अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विद द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, यानी एक नंबर हम लेते हैं, फिर उसके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनको प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट उस नंबर के बराबर आता है। अब हम इसी मेथड को जो है यूज करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 120 एंड 450। हम इनके पहले फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। फिर एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, बहुत इजी है, आप बिल्कुल बासानी समझ जाएंगे उसको, और उसके जरिए से हमें वो याद रखनी है, और फिर हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए फैक्टर निकालते हैं। 120, इस 120 के फैक्टर निकालते हैं। 2 into 60 is 120। अब 60 को भी 2 से डिवाइड कीजिए। 2 into 30 is 60। 2 into 15 is 60। अब 15 को डिवाइड कीजिए 3 से। 3 into 5 is 15 and 5 1s are 5। इस तरह से 120 की जो फैक्टर आ गए वो आ गए 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज 2 raised to power 3 into 2 raised to power 3 into 3 into 5। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। हमारा दूसरा नंबर जो है वो है 5450। इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए। 2 into 225 is 450। अब 225 को डिवाइड कीजिए 3 से। 3 into 75 is 225। अब 75 को 3 से डिवाइड कीजिए। 3 into 25 is 75। अब 25 को 5 से डिवाइड कीजिए। 5 into 5 and 5 1s are 5। इस तरह से इसके फैक्टर्स होते हैं 2 into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर, यानी 2 into 3 into 3 into 5 into 5। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो इसके फैक्टर्स आते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन आती है 2 into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। अब हमारे पास दो नंबर्स थे, एक 120 था, अब और दूसरा 450 है। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाली है। अब एक मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। देखिए एचसीएफ किसके बराबर आता है। एचसीएफ निकालने के लिए दो चीजें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले एचसीएफ निकालने में पहले कॉमन फैक्टर्स लिख लीजिए, यानी जो आपके दो नंबर से उनके जो कॉमन फैक्टर्स है उनको लिख लीजिए, और फिर उन कॉमन फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर, जो उनके लोवेस्ट पावर्स है, वही लिखने हैं एचसीएफ में। अब यही इसी रूल को अप्लाई कीजिए। एचसीएफ ऑफ 120 एंड 450 120 एंड 450, उसका एचसीएफ आता है जो इनके कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? कॉमन फैक्टर्स है 2 into 3 into 5। 2 कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है और 5 कॉमन आता है। अब दूसरा जो रूल था, पहला रूल तो कॉमन फैक्टर्स लिखना है, दूसरा रूल इसका ये था कि इन फैक्टर्स के लोवेस्ट पावर्स लिखने हैं। अब 2 का लोवेस्ट पावर 1 है, 3 का भी लोवेस्ट पावर 1 है, और 5 का भी लोवेस्ट पावर 1 है। तो इस लिहाज से 2 into 3 into 5 is 30, और 30 इज आवर जो हमारा एचसीएफ है। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए भी यही रूल है, लेकिन उसमें दो चीजें अलग याद रखनी है। उसके लिए रूल है, पहले आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं मगर एक ही बार। अगर 2 आया है तो एक ही बार लिखना है, 3 आया है तो एक ही बार लिखना है, 4 आया है, 4 नहीं आएगा, 5 आया है तो एक ही बार लिखना है। आप पहले सारे फैक्टर्स को लिख लीजिए, फिर उनके हाईएस्ट पावर को लिख लीजिए। तो हमारी जो सारे फैक्टर्स है वो है 2, 3 और 5। 2 into 3 into 5। अब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? वो 3 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है?
वो 2 है, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 है। तो इस एतबार से हमारा एलसीएम आएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो इस लिहाज से इसका मल्टीपल ऐसे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब विच इज 8 एंड 3 स्क्वायर विच इज 9, 5 स्क्वायर विच इज 25। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका प्रोडक्ट जो आता है वो 1800 आता है, यानी इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर एलसीएम है वो 1800 आ गया। इस तरह से हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। एचसीएफ निकालने में दो चीजों का ख्याल रखना है। एक ये कि जब आप दो नंबर्स को फैक्टराइज करोगे तो उनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो प्राइम कॉमन फैक्टर होते हैं, उनको आप पहले लिखिए, फिर दूसरे स्टेप में उन कॉमन फैक्टर्स के लोवेस्ट पावर लिखिए, फिर मल्टीपल कीजिए, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम निकालने में एक ये चीज याद रखनी है, पहले आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं लेकिन एक एक बार, और फिर उसके बाद उनका हाईएस्ट पावर लिखना है, लार्जेस्ट पावर। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले एक और चीज आप याद रखें, उससे पहले कि हम क्वेश्चंस करें, एक चीज याद ये रखें कि अगर आपको दो चीजों का एलसीएम, दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके लिए एक फार्मूला भी है, एक रूल भी है, एक रिजल्ट है, वो याद रखें, वो हमेशा ट्रू होता है। यानी अगर हम दो नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास है, उनका आपने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, अब उस एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट कीजिए, उसका मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, जो वहां पे प्रोडक्ट आएगा फिर उन दो नंबर्स का भी प्रोडक्ट निकालिए जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला। तो जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है वही उन नंबर्स, टू नंबर्स का प्रोडक्ट भी आता है। जिस तरह आप यहाँ इस क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं, आपका एचसीएफ क्या आता था, अब आपका एचसीएफ आया था 30 और आपका एलसीएम आया था 1800। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए, आपका प्रोडक्ट आएगा 54000। आपके पास नंबर्स क्या थे, 450 एंड 120। इसको प्रोडक्ट कीजिए, इसको मल्टीपल कीजिए तो आपका प्रोडक्ट भी 5400 आता है। तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो यही है कि हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर ये वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। यह हमें फिर वेरीफाई करना है। एक पहला क्वेश्चन है वहां पर, वो है 26 एंड 91। पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, वो आते हैं 2 इंटू 13 और 13 इंटू 1। इसका मतलब 26 की जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 13। अब 91 को निकालिए, इसकी फैक्टराइजेशन निकालिए। 91 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो इस तरह से 91 की जो फैक्टराइजेशन है वो है 7 इंटू 13। तो हमारे पास दो नंबर से 26 एंड 91, इसकी एक की फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 है और दूसरे की 7 इंटू 13 है। अब एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, पहले कॉमन फैक्टर्स लिखिए। कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें सिर्फ 13 है तो आपने 13 लिख दिया। अब इसका लोवेस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट भी 1 है, तो इसका 1 ही आएगा। तो आप एक ही नंबर है, 13 ही है, तो आपका एलसीएम, आपका एचसीएफ 13 आ गया। अब एलसीएम निकालिए, पहले सारे फैक्टर्स को लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 13 लिख लीजिए और 7 लिख लीजिए। अब 13 नहीं आएगा क्योंकि 13 एक बार आया है। अब हर एक जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टर आ गया, उनका हाईएस्ट पावर देख लीजिए। हाईएस्ट पावर इनमें सब में एक ही है, 2 का भी 1 है और 13 का भी 1 है और 7 का भी 1 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका मल्टीपल जो है वो आता है 182। तो एलसीएम हमारा 13 आ गया और एचसीएफ आ गया हमारा 182। अब मसला ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगा। हमारे पास दो नंबर से 26 से 91, इसका प्रोडक्ट आता है 2366। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालिए। एलसीएम क्या था,
एलसीएम हमारा ये था 13 और एचसीएफ 182 था, इसका भी प्रोडक्ट यही आता है 2366। इस तरह से हमने ये वेरीफाई किया कि अगर हमारे पास दो नंबर्स है, उनका हमने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर आता है। तो हमने इस लेक्चर में अभी तक ये सीखा, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी, इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास दो नंबर्स दिए गए होंगे, उनमें से आपको एक के फैक्टर निकालने हैं, दूसरे के भी फैक्टर निकालने हैं, फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, फिर आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, और अगर एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर्स के लोवेस्ट पावर लिख लो, फिर प्रोडक्ट कर लो, आपका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम की बारी है, आपने सारे जो है उसके फैक्टर्स लिखने हैं और फिर उसके बाद आपको हाईएस्ट पावर उन जो फैक्टर्स का लिखना है, फिर प्रोडक्ट कीजिए तो आपका जो एलसीएम निकल आएगा। इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कीजिए, फिर उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कीजिए, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर वही आता है जो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आता है। आप किसी भी क्वेश्चन में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास तीन नंबर्स है, यानी आपके पास तीन नंबर है, तो उनका हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेम यही मेथड है, लेकिन एक बात यह है कि दो नंबर्स में प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए पॉसिबल है, तीन नंबर्स में ऐसी कोई जो है ये ट्रू नहीं होता है। यानी अगर आपके पास तीन नंबर्स है, फिर आप उनको प्रोडक्ट करोगे, फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट करोगे, ये बराबर नहीं आता है। ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए बराबर आता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.